मर्चेंट नेवी की एक खासियत है, जितनी तेजी से यहाँ पे वेतन बढ़ती है उतनी तेजी से और कहीं नहीं। हर कॉन्ट्रैक्ट के पश्चात आपकी सैलरी निश्चित ही रूप से बढ़ेगी। यदि आप क्रू हैं तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक पहुंच जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। जैसे कि यदि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एबी हैं और एक अच्छी कंपनी में हैं तो आपकी सैलरी अधिकतम शायद हो जाए $2500 और फिर ना बढ़े। किंतु यदि आप अफसर हैं तो आपकी पगार की कोई सीमा नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। मैं ग्लोबल टैंकर्स में 3rd ऑफिसर था, मुझे वहां पे $800 मिलते थे। 3 महीने में मैं वहां से उतरा, मैं चला गया 7 आइलैंड्स में। वहां पे मुझे 3rd ऑफिसर की रैंक पे मिलने लगे $80,000। 3 महीने के पश्चात मैं वहां से भी उतर गया और मैं चला गया अंबा शिपिंग में, जहां पे 2nd ऑफिसर की मुझे प्रमोशन मिली और पैसे मिलने लगे $17,000। पैसे कम क्यों मिलने लगे? क्योंकि छोटी कंपनी थी। फिर भी मैं क्यों चला गया? क्योंकि प्रमोशन मिल रही थी। छोटी कंपनी में प्रमोशन आसानी से मिल जाती है। 6 महीने का रैंक एक्सपीरियंस वहां से प्राप्त करने के पश्चात अब मैं आ गया हूं सेफ सीज में। यहां पे वेतन है 2nd ऑफिसर की, मुझे मिल रही $1700। लेकिन ये सब तब होने लगा जब मैं अफसर बन गया और मेरे पास अनुभव आ गया, रैंक एक्सपीरियंस आ गया, तो ही ये चीजें इतनी आसान होने लगी। और सबसे ज्यादा कठिनाई तो तब आती है जब आप पहली बार जहाज पे जाते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको कोई नौकरी ही नहीं देता। अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित ही रूप से मेरी सैलरी कम से कम होगी $2500। तो बताएं, इतनी तपस्या के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी उम्र गंवाने के पश्चात क्या मुझे अगला कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करना चाहिए या मुझे वो कार्य करना चाहिए जो मुझे प्रीतिकर है? क्या एक रोबोट की भांति यंत्रवत जीना सार्थक है? अब यही प्रश्न स्वयं से करें। हो सकता है आप कहें कि कुछ समय के लिए रोबोट की भांति नौकरी करना, अपने मन को मार देना ठीक है, क्योंकि भारी पैसे मिल रहे हैं। पर ये कुछ समय कितना समय होता है? 10 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि कुछ समय नौकरी कर लो, फिर पैसे आ जाएंगे, नौकरी छोड़ दो। पर ये कुछ समय कितना समय है? और यही समस्या है। बुद्ध ने कहा कि हम सोचते हैं हमारे पास समय है,